हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज होता है। तो अगर हम उस सिंबल को पहले से जानते रहेंगे और कुछ यूज करते रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हाँ, ये सिंबल है, इस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है। तो ये जाए जितने सारे सिंबल है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक जगह सार्ट आउट करके मैं बता दूंगा। तो जैसे जैसे आगे आगे वीडियो में आते रहेंगे, वो चैप्टर आता रहेगा, उसमें यूज होगा तो उसे ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड एक्चुअल में होता क्या है, जो कि सी प्लस प्लस में यूज होता है। तो आओ हम लोग इसको देखते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं पहले से यहाँ पे लिख के रखा हूँ स्पेशल सिंबल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो स्पेशल सिंबल इन सी प्लस प्लस में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखो अभी हम कीवर्ड की बात करेंगे, स्पेशल सिंबल की बात करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वन बाई वन चलते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे है एक सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन हम आप लोग पता है ना कि जब भी सी प्लस प्लस का कोड लिखा जाता है, सी प्लस प्लस के कोड में हमेशा मान लो सी आउट हमने कुछ लिख दिया, सी आउट एस कर दिया, तो सी आउट एस करके हमें टर्मिनेट करना पड़ता है कि ये लाइन जो है इंड हो गया, इसके आगे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे कोई दूसरा लाइन होगा एग्जीक्यूट, मतलब कि ये वाला लाइन का इंड हो गया है। तो हम किसी भी स्टेटमेंट को इंड दिखाने के लिए, उसके इंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम सेमी कॉलन का ये यूज करते हैं, ये वाला सेमी कॉलन का यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ देखना स्क्वायर ब्रैकेट, ये बोल रहा है दे आर यूज टू स्टोर द एरे एलिमेंट। ये एरे एलिमेंट को यूज करने के लिए ये होता है। तो अब आपको एरे नहीं पढ़ा है तो ये आपको समझ में भी आएगा नहीं, बट फॉर एग्जांपल कि ऐसे अभी हमने जब वो पढ़ा रहा था, बता रहा था ना स्ट्रिंग, तो इसमें मैं बताया था कि इसमें स्ट्रिंग में एरे ऑफ कैरेक्टर में बताया था कि कैसे हम 10 डिफाइन करते हैं। बट आगे अच्छे से अभी आएगा वीडियोस तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आप अभी के लिए जानते रहिए। हाँ, ये यूज होता है, ये यूज होता है। कर्ली ब्रैकेट आपको पता है कि एक ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए होता है, मतलब हम मेन फंक्शन लिख रहे हैं, अभी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, उस फंक्शन में भी बताएंगे कर्ली ब्रैकेट यूज होकर एक ब्लॉक को डिफाइन करता है। इसके अंदर मल्टीपल कोड हो सकते हैं, मतलब कि एक छोटा सा ब्लॉक अगर हमें बनाना हो, एक ब्लॉक के अंदर हमें मल्टीपल कोड लिखने हैं, तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा सकते बता सकते हैं कि ये ब्लॉक इससे अलग है सारे कोड से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज होता है। हालांकि अगर ये सोच रहे हो ना कि इतने सारे हैं, हमको याद कैसे करना पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे यूज होगा, जैसे ये यूज होगा, जैसे जैसे यूज हो जाएगा होगा, आराम से धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा। अब देखो ये डबल, इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये मेंबरशिप नेम स्पेस भी यूज होता है, प्लस ये मेंबर बताने के लिए कौन से मेंबर का ये क्लास है, सब सारी चीज़ें आएंगी अभी, बट अभी के लिए आप जानिए हाँ ये यूज होता है। अभी देखो डॉट ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड मेंबर एक्सेस टू द ऑपरेटर। ये देखो जब हम लोग पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर क्लास पढ़ेंगे तो ये डॉट आपको समझ में आ जाएगा। इस देखो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही ईजी है, अभी हम ऑपरेटर पढ़ेंगे जस्ट समझ में आएगा ये क्या होता है। डबल यूनाइटेड कॉमा बताता है स्ट्रिंग को बताने के लिए, इसके अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हो तो डबल यूनाइटेड कॉमा लिख दो। तो डबल यूनाइटेड कॉमा लिखने से क्या होता है कि हमको ये पता चलता है हाँ ठीक है ये स्ट्रिंग है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ये सारी चीज़ें यूज होती है। डाट आपको समझ में आ गया, ये आ गया, डबल इंटरवेट का आ गया। सिंगल में बता दिया था, सिंगल क्या है, एक करेक्टर यूज होता है सिंबल में। चलो आओ, ये आपको स्पेशल सिंबल जो है अभी आपको याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, जितने भी स्पेशल सिंबल है बस क्या करना है कि अभी के लिए आप बस नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, इतने सारे स्पेशल सिंबल है, बाद में हम लोग जैसे जैसे ये सारे स्पेशल सिंबल आएंगे वैसे वैसे हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, आपको अच्छे समझ में आता चला जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे स्पेशल सिंबल यूज होते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड क्या होता है सी प्लस प्लस में। देखो कीवर्ड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे मान लो हमने लैपटॉप मान लो लैपटॉप नहीं, हम BCA ही कर रहे हैं। ठीक है, BCA जब हम कर रहे हैं या फिर हम MCA कर रहे हैं तो BCA और MCA से रिलेटेड कुछ कीवर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम BCA में हमको क्या क्या चीज़ें यूज होती है, कंप्यूटर हो गया, हमें होगा पेन कापी यूज होगा। हालांकि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि इसमें यूज होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड है जो कि एक कीवर्ड तरीके से है कि मतलब हाँ ठीक है MCA में आओगे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसे C++ में है बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जो कि यूज होते हैं C++ प्रोग्रामिंग में। तो जब ये सारी चीज़ें यूज होते हैं तो इसका जितने हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो हमने इंट पढ़ा है, हमने लॉन्ग पढ़ा है, अगर हम इल्स डू सब सारी चीज़ें गो टू फॉर सब कुछ पढ़ेंगे। हम पढ़ाए हैं अनसाइन पढ़ाए थे कि अनसाइन में क्या होता है कि केवल हमें पॉजिटिव वैल्यू लेती है, और उसके बाद अभी हमने ये सारी चीज़ें और बाकी देखो ये ऑटो नहीं पढ़ा अभी सब। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमें ये याद करना है क्या है, ये याद करना है क्या है, नहीं याद नहीं करना है।
जैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे ना, ये ऑटो आएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा ऑटो का यूज ये होता है। उस टाइम आप पढ़ेंगे, आपको याद होगा, कोडिंग उस पर कुछ कर लेंगे, आपको हमेशा ऐसे दिमाग में हो जाएगा। मुझसे पूछेगा तो मैं कोई किसी को भी अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट में जब किया था मुझे भी नहीं ऐसा था कि मुझे सारी चीज़ें आ रही थी। मैं भी वही किया था कि इसको जो भी आ रहे थे उसको बस राइट डाउन करके अभी के लिए राइट डाउन करेंगे, बाद में जब सारे चैप्टर वाइज आएगा तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, लॉन्ग आ चुका है, इंटो आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी धीरे धीरे हमको समझ में आएगा, कोई इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो है ये स्पेशली केवल C++ में यूज होने वाले कीवर्ड हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग C और C++, सॉरी गलत बता दिया, ये केवल क्या होता है C और C++ दोनों में यूज होता है। CPP और C दोनों में यूज होने वाले ये सारे कीवर्ड है। बट C++ जब यूज आया तो C++ में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड थे जो कि एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हुए। तो जो C++ में एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हुए ये सारे हैं, सम जितने हैं, क्लास हो गया, बुल हो गया, कैश हो गया, फॉल्स हो गया, न्यू हो गया, ये सारी चीज़ें को यूज किया। टेम्पलेट कैसे का काम क्या करना है, ऑपरेटर क्या करना है, ये सारी जितने सारी चीज़ें हैं ना, हम लोग सबको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे। बट अभी के लिए आप राइट डाउन कर लीजिए, एड्रेस आपको पता होना चाहिए। हाँ, स्पेशल सिंबल ये सारे यूज होते हैं। इसमें जो C++ में कीवर्ड है, जो C और C++ दोनों में यूज होते हैं, वो ये सारे हैं कीवर्ड। और जो केवल यूज होता है C++ में वो ये वाले कीवर्ड हैं, ठीक है। एटलीस्ट इतना आपको पता होगा तो आगे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चीज़ें जब आएगा तो आपको समझ में आएगा हाँ ये सारी चीज़ें यूज क्यों हो रही है। आपको ये भी समझ में आया अच्छा हाँ ये यूज हो रहा है, तो आपने पहले पढ़ा था, इसका यूज यही है। फिर अब रिवाइज करेंगे पीछे जाके तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हाँ ये इसका यूज इसलिए हो रहा था। फिर अगर ये तो अपने करा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे जो मतलब समझ में नहीं आएगा, जब आप चैप्टर आएगा आगे धीरे धीरे, हाँ साइन हमने यूज कर लिया, डिफॉल्ट यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप रिवाइज करिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएगा। बट एटलीस्ट अभी के लिए आपको जानना जरूरी है कि हाँ ये सारी चीज़ें कीवर्ड है, ये सारी चीज़ें स्पेशल सिंबल है। थैंक यू, हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।